तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, एनआईएस को लेके काफ़ी टाइम से कोई अच्छी खबर या यूं कहिए कोई पॉजिटिव जो है रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। चाहे वो रिव्यू पिटीशन का मामला हो। रिव्यू पिटीशन में जैसे कि आप जानते हैं 6 अगस्त को उसमें सुनवाई होने वाली थी, लेकिन वो फिर डेट पोस्टपोन्ड हो गई और अभी तक रिव्यू में कोई डेट अपडेट नहीं हुई है सुनवाई के लिए। तो इसी बीच जो है अच्छी खबर निकल के आ रही है कि जो टीपी केस था हमारा, ट्रांसफर पिटीशन, जो आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश करके जो केस लगा हुआ था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसकी सुनवाई जो थी वो, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी 23 सितंबर को होने वाली थी। लेकिन उस डेट में एक बड़ा बदलाव हुआ है और ये डीएलएड वालों के लिए एक अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है। इसी पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का सर्वप्रथम स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही जो भी साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उन सभी से निवेदन रहेगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाले जो अपडेट्स हैं वो समय से आप तक पहुंचते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एनआईएस डीएलएड साथियों को लगभग सभी राज्यों में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि उनको जो शिक्षक भर्ती आ रही हैं, ये निकली हुई हैं, ऑन गोइंग हो या निकल रही हैं, या जिनके नोटिफिकेशन आने बाकी हैं, उन सभी में एनआईएस को अभी कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। उसी को लेकर के अलग अलग राज्यों में चीज़ें जो है प्रयास किए जा रहे हैं कि इस डिप्लोमा को, एनआईएस डीएलएड का जो डिप्लोमा है एनआईएस से, उसको वैलिड कराया जाए। क्योंकि आप जानते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 2023 को इस कोर्स को अमान्य कर दिया था, यानी 18 महीने का बताते हुए प्राइमरी शिक्षा में फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए अमान्य करार दे दिया था, एलिजिबल नहीं माना था। तो उसी संदर्भ में आप जानते ही हैं रिव्यू केस पड़ा ही हुआ है विश्वनाथ जी के द्वारा उत्तराखंड से। तो उसमें सुनवाई, एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी 6 अगस्त को, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो पाई और वो डेट आगे पोस्टपोन्ड हुई, और जिसमें अभी तक जो है कोई अपडेट नहीं आई है। उम्मीद ये की जा रही है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में 10 तारीख से पहले पहले उसमें भी कोई ना कोई सुनवाई की डेट हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही अच्छी बात, पॉजिटिव बात ये निकल के आ रही है कि जो हमारा टीपी केस है जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है आदर्श कुमार श्रीवास्तव जी के द्वारा, उसमें जो है जो सुनवाई की तिथि थी, जो डेट मिली हुई थी, वो 23 सितंबर मिली हुई थी। लेकिन उस तिथि में एक बड़ा बदलाव करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है ये 6 सितंबर को उसकी सुनवाई होने जा रही है। और मैं बता दूं, जो कौशिक दास जी वाला जो केस, जो पिछले हफ्ते सुनवाई की उसमें डेट लगी हुई थी, उसमें सुनवाई नहीं हुई, तो वो केस भी 6 सितंबर को ही लिस्टेड हुआ है। और वो टीपी ट्रांसफर पिटिशन जो है उसी में टैग केस है। और कुछ लोगों का भ्रम ये है कि ये क्या टीपी वाले केस से अलग सुनवाई होगी इसकी। तो साथियों, अभी फिलहाल 6 सितंबर को जो है दोनों केसों की सुनवाई एक ही साथ होनी है, यानी कि ट्रांसफर पिटिशन की सुनवाई के साथ ही जो टैग केस है वेस्ट बंगाल से कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल, उसकी जो सुनवाई होनी है वो 6 सितंबर को टीपी केस के साथ ही होने जा रही है। अब 6 सितंबर को ये क्या चीजें निकल के आती हैं, कौशिक दास जी क्या प्रे करते हैं, क्योंकि कौशिक दास जी का लगातार प्रयास यही है कि ये केस टीपी केस से अलग सुना जाए। हालांकि ये समझ से बाहर है, वो ऐसा क्यों चाहते हैं, क्योंकि टीपी केस मजबूत तभी रहेगा जब उसमें अलग अलग राज्यों से चीजें टैग होंगी, केस टैग होंगे, तभी जो है ये मामला बहुत बड़ा बनेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और अपनी बात अगर रखनी है तो इस टीपी में भी क्यों नहीं रखी जा सकती, ये एक बड़ा विषय है। तो लेकिन बहरहाल फिलहाल 6 सितंबर को ये सुनवाई एक साथ होने जा रही है। अब ये सुनवाई, ये केस टीपी से अलग होगा या नहीं होगा, जो SLP 35,001/2024 है कौशिक दास जी की वेस्ट बंगाल से, वो टीपी केस से अलग होगा या नहीं होगा, ये 6 सितंबर की जो सुनवाई होगी उस सुनवाई में वहाँ जो जस्टिस महोदय हैं
वो इसको किस तरीके से लेते हैं। क्या उन्हें लगेगा कि इस केस को अलग सुनना चाहिए, अलग कर देना चाहिए, टीपी से अलग कर देना चाहिए, तो वो इसको जो है टीपी से अलग कर देंगे। हालांकि चांसेस कम हैं, क्योंकि मैटर समान है, क्योंकि सभी चाहते हैं, दोनों जो केसेस हैं दोनों में यही बात प्रेयर की गई है कि भाई ये जो डिप्लोमा है एनआईएस डीएलएड इसको वैलिड किया जाए। और उस दोनों ही केसेस में एनसीटी को, एमएचआरडी को, और जो आपका एनआईएस डीएलएड है उसके चेयरमैन को, और साथ ही जो है पश्चिम बंगाल का जो बोर्ड है, शिक्षा बोर्ड है, उसको, और यूपी में जो शिक्षा बोर्ड वगैरह है उसको, इनको इस तरह से नोटिस, समान लोगों को जब नोटिस गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसकी सुनवाइयां लगातार अब आगे एक साथ ही होंगी। और देखते हैं साथियों 6 सितंबर को क्या चीज़ें निकल के आती हैं, क्या आर्गूमेंट होती हैं, क्या पक्ष रखा जाता है एनआईएस की तरफ से, एमएचआरडी की तरफ से, और एनसीटी की तरफ से, और जो शिक्षा बोर्ड है उनकी तरफ से क्या पक्ष रखा जाएगा। क्योंकि रिटर्न नोटिस इन लोगों को ऑलरेडी जारी हो चुके थे, जिनका इन्होंने अब जवाब दाखिल करना है। तो ऐसे में साथियों इस मामले पर नज़र हमारी बनी रहेगी, और जैसे ही 6 तारीख को सुनवाई होगी, उसमें जो भी चीज़ें निकल के आएंगी, जो भी अपडेट्स होंगी, वो आपको फिर इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाएंगी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। साथियों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ साथियों धन्यवाद, नमस्कार।